चीज हो जे कोनो बढ़िया संदेश है जिए के रास्ता सिखाना है। तो भैया आज के है नाटक में, आज के है कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से एगो बड़ा सुंदर नाटक दिखावल है। ये बताइए भैया, सब कहानी बता ही दो, नाटक क्या दिखाओगे? यो बात तो सही है, तो सब कहानी बता देंगे तो नाटक का दिखाएंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक कहाँ से? राम मोहन जी के घोड़े से। राम मोहन जी के पति पत्नी में कब से लोग झोंक हो रहा है। चलिए चल के देखते हैं कि राम मोहन जी अपना पति पत्नी के साथ क्या खुशुर खुशुर कर रहे हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। अरे सुनती हो? अरे नहीं कमाए, अरे नहीं कमाए। ये क्या की हमारे घर वाले के देखिए कहा ना कहानी कहाँ चली गई? अरे सुन रहे हो? अरे कहा कही दीदी हमारा रज है ना, देखे में एकदम सुंदर है, एकदम सुंदर, लेकिन ओकरा में एक मेरिट है, एक गलती है कि जैसे हम घर से बाहर निकले ना दीदी तो वो भी घर से बाहर निकल जाएगी। जानते हैं जाते हैं कहाँ? कभी के यहाँ तो कभी भैया के यहाँ तो कभी दीदी के यहाँ। जा करके कैसे के जानते हैं? नहीं जानते हैं? अरे दीदी के घर के शिकायत दीदी के यहाँ, अरे चाचा के घर के शिकायत दीदी के यहाँ, घर भी नहीं करती रहती है, न जाने कहाँ चल गई। अरे सुनती हो? अरे ये मैं यहाँ तो वही कहा मर गई ना। अरे वो गई सारे चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के इतना भीड़ इकट्ठा करे, क्या हुआ? हाय देखा इतना जोर से हल्ला किए, इतना जोर से हल्ला किए कि पूरे गांव के आदमी जुट गया। तू क्या कर रही थी अभी तक? क्या कर रही थी? कहाँ कर रहे थे? हम तो लड़ते रहे जाते, हम लोग तो काम ही नहीं रहता। हम तो लड़ते रहे कि घरों में बैठ के आम का चटनी पीस रहते ना, तू तो ज्यादा कम रहता है। हाँ तू ना सुबह तो उठते हैं ना चाची, तो घर में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते, पोछा लगाते, खाना बच्चों को नहलाते हैं, खिलाते हैं, स्कूल बैठे और स्कूल से सुबह उठते हैं तो पोछा लगाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, बच्चों को धुलाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं। हम तो लगता है ना कि आराम से सुबह रहते है ना। बताइए तो ना करते। अरे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो गाय निकालिए, गोबर करिए, कुट्टी काटिए, उसको खिलाइए, दुहिए, गाड़िए, फिर उसको दूध को ले जाइए, फिर वहाँ पे जाइए तो खेत जाइए, बीज जाइए, तो इनका लोग का काम है। जानते हैं चाची, जानते हैं भैया, जो आप लोग के बीच में इतना जो बड़ाई कर रहे हैं कि गाय निकालते सुबह से तो चारा देते हैं तो दूध दूधते हैं, जो इतना गैया के बारे में जो बखान कर रहे हैं ना, अरे अभी गैया मन गैया से निकाल। हाय देखो भैया, हाय देखो, औरत के तू कितना कुछ करना, कितना कुछ करना, या पैसा चोरा चोरा के नहीं भेज दिया, कहीं जानता है कि हमारे नहीं है, कि हमारे नहीं है क्या? अरे माँ लेने के गैया तो नहीं हारे के, लेकिन गैया के खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, तू दूध दे देगा भैया, दूध देने लगी। और जब दूध देवे नहीं करेगी तो बता रहे भैया तो भौजी पीछे के मोटाएगी कैसे? मेरा मोटाई तो ये सवाल है ना, दिन रात मोटाई पर यहाँ पे रखे, आज तक हम आपको कुछ जानते हैं जी? कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। अभी झमका कहाँ से रही हो? काम में के, गला में के, नाक में के, हाथ में के, लेकिन सुन लो भैया, लेकिन फेंकन भी नहीं हारे। कुछ भी आप बोल देते हैं, समझ गए ना? अरे तो इसीलिए मैं कहते हैं कि शांत दिमाग से रहो। अच्छा छोड़ो से बात है, जल्दी से हमको खाना लिया, जिससे इनको खेत पे जाना ही हो, तलाठी जो बगल से खाना है उनको काम करने देना, जल्दी से न लिया। पहले पानी ले लीजिए। हाँ हाँ ला लीजिए खाना लेकर। हाँ हाँ पूरा ही ना। अरे वाह
है। अरे खाना क्या बताया जाए, तुम्हारे हाथ का हिंग छठ करेला का भरवा खाते हैं ना, मन में आ जाता है। तो खाते ही क्या कहना कि माने पड़ा जाता है। अच्छा अच्छा छोड़ो तो बात, जल्दी से हाथ धो दीजिए। हाँ, अब हम चलते हैं काम करने के लिए। कहते ठेकेदार साहब जो है ना, हाँ। वो हमको जल्दी बोला है, तो बढ़िया चलाना। ठीक है। हाँ चलते हैं। अरे भैया प्रणाम भैया प्रणाम। अरे राम बरन भाई, कहा दुनिया पर आने में खुशू खुशू हो रहा है भाई? अरे भैया कहाँ जा रहे हो? हम देखा है ना हाँ। कि अपना जो गाँव का पोखर है ना, हाँ। उसी में मनरेगा से काम लगने वाला है। अच्छा, ओ अपना पंचायत के पोखरा पर हाँ। मनरेगा के द्वारा हाँ। वही जा रहे हो? हाँ वही ना, ठेकेदार साहब है ना, तो बोली ना कि थोड़ा जल्दी में आ जाना है। लेकिन एक बात बताओ रामबरन, हाँ। कि जब तुम पोखरा पर काम करने जा रहे हो, मनरेगा का काम करने जा रहे हो, तो तुम श्रम विभाग की तरफ से निबंधित हुए हो कि नहीं हुए? निबंध? हाँ, ये कुछ होता है? यानी कि भवन निर्माण एवं अंसल निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा तुम निबंधित है कि नहीं है? ना हम तो नहीं है। तो निबंधन होना बहुत जरूरी है। निबंधन होना बहुत जरूरी है। और जब निबंधन हो जाओगे ना, तब तुमको बहुत सारा लाभ सरकार की तरफ से मिलेगा। ए भैया, तो आखिर हम लोगों को निबंधन कराने के लिए कौन कौन से कागज जरूरत पड़ेंगे? तब तुम ध्यान से सुनो, और आप लोग भी आए हुए जनता माँ बहन ध्यान से सुन लीजिए कि श्रम विभाग में निबंधन कराने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो तुम्हारे पास तो आधार कार्ड होगा, हाँ ये है। पासबुक का फोटोकॉपी होगा, हाँ खेती है ना रे? हाँ और उसके बाद लोगों का लिंक फोटो है ना? हाँ कले तो खिंचवा है तुम लोग जानिए। हाँ, लिंक फोटो। हाँ। और 90 दिन का काम किए हो, जहाँ काम करते हो ना जिस ठेकेदार के पास, हाँ, हाँ। तो उसका 90 दिन का घोषणा प्रमाण पत्र हो कि मेरे यहाँ ये काम किया। ऐसा उसका तो मुखिया जी से लिखवा लेंगे। अरे बाबा, कोई जरूरत नहीं मुखिया जी से लिखवाने के लिए। हाँ। तुम खुद भी लिख सकते हो कि हम फल्ला जगह पर 90 दिन के लिए काम किए, यानी 100 घोषणा प्रमाण पत्र अच्छा। लगा देना है। और अपने CSC सेंटर पर या वसुधा केंद्र पर या फिर उसका पोर्टल पर खुद जा करके ऑनलाइन कर सकते हो, निबंधन हो जाएगा। ए भैया, इसमें कुछ लाभ क्या होता है थोड़ी बता दीजिए। लाभ, अब ये पहले पूछो कि लाभ कौन कौन लोग लेंगे। हाँ हाँ, ये कौन कौन से लोग लाभ लेंगे? तो हमारे गांव के बिजली मिस्त्री, ये आपका ईटा पालने वाले लोग, फिर गिट्टी सीमेंट मिलाने वाले लेबर, और साथ ही साथ हेल्पर, बड़े ही इलेक्ट्रीशियन वाले, घर बनाने वाले, ये जितने लोग हैं ना, या फिर चक्का चाक चलाते हैं कुम्हार भाई लोग, हाँ। वो सब लोग इसके तहत निबंधित होंगे। यही नहीं, जो लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं वो सभी लोग निबंधित हो सकते हैं। ए सर, इसमें तो टाका बहुत ज्यादा लगेगा। आपको बताएगा, अरे टका कैसे लगेगा? हाँ। इसके लिए तुम जान लो कि सरकार के तरफ से 20 रुपया निबंधन शुल्क, अच्छा जो सरकार के खाते में है, अच्छा और उसके बाद 30 रुपया अंशदान, अच्छा। यानी 50 रुपया ये सरकार के खाते में जाएगा। तो 5 साल के लिए तुम निबंधित हो जाएगा। लेकिन अब जहाँ CSC सेंटर पर जाओगे, उसका कुछ अपना देता होगा तुमको, क्योंकि निकाल के सर्टिफिकेट देगा, हाँ। तो उस तरह से मिला करके तुमको निबंधन करा देगा। लेकिन निबंधन हो जाएगा तो शुद्ध नहीं जाना है। निबंधन के बाद 5 साल के बाद आपको नवीकरण करा लेना है, यानी 5 साल के फिर उसको रिन्यूअल करा देंगे। रिन्यूअल करा लेना है। समझा? अच्छा तू छोड़ इस बात जान देना, हाँ। तो हम जा रहे हैं दूसरे जगह, हमको वहाँ भी बताना है। ठीक है? हम लोग भी चल रहे हैं। हाँ ठीक है। अब आज अभी काम करना बंद, अब हम चले CSC सेंटर पर और जाके हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो चलिए। अरे अब दुख के दिन गया रे भैया, सुख के दिन आया रे। अरे भैया तभी आप धक्के मार देते हैं। अरे खबरी भैया, अगर नया साइकिल
अरे लेकिन ये भवन बिहार भवन एवं अनशन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा ये नया साइकिल मिला है का? अब क्या बताएं भैया, पहले रुकिए, उतरने दीजिए साइकिल लगा दो, साइड में लगा देते हैं। अब बात ऐसा है ना भैया कि पहले हम भी मजदूर आदमी थे और ई गाँव से वो गाँव पैदल जाना पड़ता था काम करने के लिए। लेकिन जब से हम बिहार भवन एवं अनशन कर्मकार कल्याण बोर्ड के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तब से भैया हमारा तो दिन फिर गया है। कहने का मतलब ये है कि जब से हम अपना पंजीकरण करवाए हैं तो हमको एक साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपया मिला है श्रम संसाधन विभाग की ओर से। और इतना ही नहीं, आप कौशल विकास योजना के तहत हम एक ट्रेनिंग भी किए हुए भैया। हाँ, और 1 साल हो गया है। अब उसके लिए दिखाते हैं, ये भैया पकड़िए तो आइए देखिए, औजार खरीदने के लिए पैसा भी मिलता है। अच्छा, औजार खरीदने के लिए पैसा भी मिला है तुमको? हाँ भैया, तो जो कामगार मजदूर अगर उनका निबंधन 1 साल हो गया है तो उनको सरकार की तरफ से श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आप फार्म भरेंगे ना तो आपको एक साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपया मिलेगा और औजार खरीदने के लिए 5000 से लेकर के 25,000 रुपया तक के मिल सकता है। लेकिन उनको मिलेगा औजार खरीदने के लिए जो कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त है। अरे ही नहीं, तुम जब तुम्हारा निबंधन हो जाएगा ना, 3 साल हो जाएगा ना, तो घर के मरम्मत कराने के लिए सरकार की तरफ से 20,000 रुपया मिलेगा। अरे दादा, ये बात तो हम सोचने नहीं किए थे। आप 20,000 रुपया घर मरम्मत कराने। हाँ, और जब 3 साल हो जाएगा, किसी भी मजदूर का 3 साल निबंधन के लिए हो गया, आप बिटिया के शादी करेंगे ना, तब बिटिया के शादी में 50,000 रुपया का अनुदान मिलेगा। मतलब अगर बिटिया की शादी करेंगे, अगर 3 साल का हमारा निबंधन हो जाएगा, या बिटिया की शादी करेंगे तो 50,000 का श्रम संसाधन विभाग से मिलेगा। यहाँ देखो कितने लोग खड़े हैं जिनको मिल भी दिया है। ऐसा बात? हाँ, अब देर नहीं करना है ना? अब देखो और आ रहे लोग। भैया भोजी पड़ रहा। अब कहाँ जा रहे हैं? सवेरे पटक के तुमने पलानी कहाँ निकल गए भाई? अरे हम लोग जा रहे हैं CSC सेंटर में। CSC सेंटर? हाँ। मतलब की बगल में? हाँ। CSC सेंटर क्या रहता है आपको? अरे भैया, हम लोग एक मजदूरी करते हैं, उसको निबंधन कराने जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग भी निबंधन? हाँ भैया, तो बताया है। यही भैया बताया। हाँ। अरे वाह। हाँ, और इतना ही नहीं, जो महिला गर्भवती है उसको 90 दिन काम नहीं करने दिया जाएगा और साथ में मजदूरी भी मिलेगी उसको। यानी कहने का मतलब है कि जो महिला कामगार हैं, जो महिला काम करती हैं, अगर वो गर्भावस्था से तो उनको 90 दिन के लिए बैठा करके सरकार की तरफ से उसके बराबर की मजदूरी दिया जाएगा 90 दिन तक। और बच्चे का जब जन्म होगा ना तो पितृत्व लाभ के लिए 6,000 रुपया अलग से दिया जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं, खाइए भैया। अरे भाई, बोर्ड द्वारा जो निबंधित कामगार मजदूर है उनके लिए 16 तरह का योजना चलाया जा रहा है। 16 प्रकार की योजना, समझ गए ना? और उसके लाभ लेने के लिए आपको निबंधन कराना है। और जब आप निबंधन कराते हैं 1 साल 3 साल होता है तो जैसे अभी बता रहे थे कि साइकिल के लिए पैसा मिलता है, औजार खरीदने के लिए पैसा मिलता है, आप विवाह के लिए, बच्ची के विवाह करने के लिए उसमें 50,000 का सहायता राशि दिया जाता है। ये सब तो है। इसके साथ साथ अगर आपका 3 साल का रजिस्ट्रेशन हो गया है और अगर आपकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो उसमें जो है 2 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाता है किसी मजदूर का जो रजिस्टर्ड है तो उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। आपका मिला भी होगा। और इतना ही नहीं, जो मजदूर 60 साल से ऊपर हो गए हैं तो उनको हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा पेंशन के रूप में। वाह, यानी जो निबंधित मजदूर हैं उनको 60 बरस के जब हो जाएंगे तो 1,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। यही नहीं, उनके बाल बच्चों को, जो बाल बच्चा IIT, ITI या फिर डिप्लोमा या फिर नर्सिंग का ट्रेनिंग करते हैं तो उनको भी सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है।
निबंधित हैं और उनका बेटा बेटी अगर फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, यानी 60% से ऊपर नंबर लाया है, तो उनको 10,000 रुपया। अगर 70% नंबर लाए हैं तो उनको 20,000 रुपया, और अगर 80% नंबर लाए हैं तो उनको इस विभाग की तरफ से 25,000 रुपया की राशि दिया जाता है। क्या बात है? देखो, वो देखो आ रहे हैं भैया, क्या हम बताएं, ये देखिए, काम कर रहे थे तब भाड़ा पर से गिर गए थे और गिरा हुआ 1.5 महीना हो गया, पर ये भी ठीक नहीं हुआ। ये बताइए कि हम विकलांग लोगों के लिए भी कोई योजना है का सरकार के तरफ से? बेचारे देखने में एकदम विकलांग ऐसा हो गए हैं अरे हाँ, उसी समय से। सही बात, गिर गए। आप घबराइए नहीं, हाँ। आप निबंधित हैं ना, हाँ, निबंधन तो कराया ही है। आप तो पूर्ण रूप से विकलांग नहीं है ना। आंशिक रूप से। हाँ, एक एक बोला। जो हमारा कामगार मजदूर आंशिक रूप से अगर विकलांग हो गए हैं तो उनको सरकार की तरफ से 50,000 रुपया का एक मुश्त राशि दिया जाता है। लेकिन अगर जो कामगार जो पूर्ण रूप से विकलांग हो गए, यानी दोनों पैर से, हाथ से अब वो नहीं चल सकते हैं, या मानसिक विकलांग हो गए, अब काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से 75,000 रुपया का एक मुश्त राशि और 1,000 रुपया का पेंशन दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, और जो निबंधन है कामगार मजदूर और उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका कोई नहीं है, मान लीजिए उनका मृत्यु हो गया, अब कोई बेचारा का नहीं है, तो उसको सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार करने के लिए श्रम संसाधन विभाग से 5,000 रुपया की राशि दिया जाता है तुरंत। यानी ताकि गाँव वाले उनका संसाधन विभाग अच्छा लगा तो ताली बजाइए और इसको करते हुए अब हम सबसे पहले